नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं स्टूडियो में मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। भाग दौड़ भरी जिंदगी में नींद की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छी नींद हमारी बॉडी और ब्रेन को आराम देती है, सुकून देती है, ताकि सोकर उठने के बाद बॉडी एनर्जेटिक रहे। लेकिन कई बार ये प्रोसेस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार नींद नहीं आने की परेशानी यानी इंसोम्निया हो जाता है। तो कई बार जरूरत से ज्यादा नींद आने लगती है, मतलब हाइपर सोम्निया हो जाता है। ये सारी बातें हमें अक्सर परेशान करती हैं। हुसैन, हमने अक्सर अपने शो में इनसोम्निया यानी नींद ना आने के मुद्दे को उठाया है, लेकिन हाइपरसोम्निया भी एक बड़ी परेशानी है। ऐसे लोगों को जिनको दिन भर नींद आती रहती है, रात को घंटों सोने के बाद भी जब वो सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते हैं। ऐसे लोग कभी बस में तो कभी ऑफिस में, यहाँ तक कि मीटिंग के दौरान भी ऊँघते हुए नजर आते हैं। मतलब कहीं भी सो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मीनाक्षी और समझनी होगी कि जब हम सोते हैं तब बॉडी खुद से शरीर की जो दूसरी परेशानियां हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स, उनको ठीक करने का काम करती है। प्रॉपर नींद की वजह से ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ऐसे में कम नींद आना या फिर जरूरत से ज्यादा नींद आना, दोनों ही शरीर के डिफेंस सिस्टम के लिए खतरनाक हैं। वैसे भी बार बार उबासी लेने से या फिर बैठे बैठे सो जाने से आप हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम भी नहीं कर पाते। तो मतलब ये है मीनाक्षी कि अच्छी नींद भी आए और बीमारियां भी पास ना आए और हरदम हम सब लोग एनर्जेटिक महसूस करें और एनर्जी बरकरार रहे। इसके लिए 30 मिनट योग रोजाना जरूरी है। और कैसे योग हमारी जिंदगी को आसान बनाएगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज वैसे भी छोटी होली है, होलिका दहन है, तो स्वामी जी भी मेरा ख्याल है पूरी तैयारी के साथ आज आए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और सारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। और होलिका दहन पर होली का जल वाह, क्या जबरदस्त आगाज हुआ है आज के कार्यक्रम का। और कुछ अलग ही आगाज है आज का, एनर्जी से भरपूर है। ये स्वामी तमाम जी, इतनी जबरदस्त शुरुआत आपने की है, होली का दहन भी आपने किया है, तो साथ ही होली का दहन के फायदे भी आप बता दीजिए। तो ये हमारे ये पड़ोस के गांव के बच्चे हैं और ये हमारे पड़ोसी हैं मुस्लिम भाई। ये पहले से होली जलाते थे और इसमें होले भी भूनते थे। हम छोटे बच्चे थे ना, तब ये कार्यक्रम किया करते। इसमें ऐसे होले डाल दिए, ये ऐसे गेहूं के और ऐसे ये जो दूसरे आपको अभी जैसे मैंने दिखाया, ऐसे चने के, और इन्हीं को होले भी बोलते हैं। ये होले होली पर भून करके ये बड़े अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी। और ये एक तो हवन का प्रतीक है, एक होलिका और प्रहलाद का जो प्रसंग सुना है कि होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद क्योंकि भक्ति के बल पर, सत्य के बल पर वो बच गया, और हिरण्यकश्यप ने फिर जो है वो पूरा का पूरा जो प्रसंग है वो आपको सबको पता ही है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सब भाइयों का, बहनों का। आज हमने, हमारे मुस्लिम भाई हैं, पड़ोस में रहते हैं, हमारे वन गुजर भाई हैं, ऐसे इसमें आहुतियां देते थे। ये हमारे अमन है, ये तो डॉक्टर है खुद आयुर्वेद के बहुत बड़े, और ये खुद योगी भी हैं, अमन खान भाई। तो आइए आज के इस अनुष्ठान को अब आगे बढ़ा देते हैं। ये आज फाल्गुनी नवसंश्रेष्ठी है, जिसको हमारी संस्कृति में कहा जाता है, और ये वासंती नवसंश्रेष्ठी भी इसको कहा जाता है। अब योग को आगे बढ़ाते हैं। और स्वामी जी, ये तमाम लोग जो आपके साथ आए हैं आज, ये सब अच्छी नींद लेके आए हैं। उनकी एनर्जी से कम ये महसूस हो रहा है। और स्वामी जी, आपने होलिका दहन के फायदे तो बता दिए,
होली से जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया के बारे में जरा बता दीजिए। मतलब ये कि कितने घंटे की नींद जरूरी है और अच्छी नींद के लिए सही समय क्या होता है, ताकि आप सही वक्त पर उठ भी सकें और हमेशा तरोताजा एनर्जेटिक बने रहें। तो देखो, 6 घंटे की नींद हर एक के लिए जरूरी है, और इस 6 घंटे की नींद में यदि कोई किसी को ज्यादा ही थकान होती है छोटे-छोटे तो बम फूट रहे हैं स्वामी जी वहां पे। वैसे तो मैं पिछले चने जो है 40 सालों से भून रहे हैं और होला बन रहे हैं, उसी की आवाज है ये। जी स्वामी जी। ये होली और मैं उसमें जो गेहूं जो चना भुन रहे हैं उनकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, ये भी उपचार है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती है, ज़्यादा आती है, उनको ये जो गेहूं और चना जो भून करके खाते हैं, ये भी उनका उपचार का काम करता है। और मेरे साथ यहाँ बहुत से लोग हैं, किसी को ज़्यादा नींद आती है। हाइपरसोम्निया उसको बोलते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो यहाँ बैठे बैठे सोने वाले कितने हैं, हाथ उठाइयो। ये इतने ऐसे हैं जिनको बैठे बैठे ही नींद आ जाती है, हाथ उठा के रखो। इनको ज़्यादा नींद आती है। और जिनको कम नींद आती है वो हाथ उठाना। ये वो हैं जिनको कम नींद आती है। तो दोनों तरह के हमारे पास में यह सैंपल हैं। 6 घंटा मैं पिछले 40 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है सोया नहीं हूँ। 6 घंटा पर्याप्त है। और वो उस नींद ना आना इंसोम्निया है, और ज़्यादा नींद आना ये हाइपरसोम्निया है। और योग क्या करता है, योगिक जॉगिंग करते हुए हम बता रहे हैं। मेरे साथ अमन खान है, जो कहाँ से हो बेटा तुम? ये भीलवाड़ा राजस्थान का बालक है। इसने MBBS कर रखा है, BMS कर रखा है, और योगी भी है और निरोगी है पूरी तरह से। तो मैं आपसे बात कर रहा था, योग में सूत्र दिया है, समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखा योगो ही प्रभवाप्य योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये है जो योग है, ये हमें सब रोगों से, सब दुखों से बचाने वाला है। और जो है हमारी नींद में भी संतुलन लाता है। योगी को न ज़्यादा नींद आती है न कम आती है। जिसको ज़्यादा नींद आए। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।